अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम रूल 3 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। सो इसमें सबसे पहले एक दो मॉरल सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा देख लीजिए। माय ब्रदर विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर कमिंग। ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? माय ब्रदर विथ हिज वाइफ टू चिल्ड्रन आर कमिंग। अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, इस आएगा। इसके रीजंस क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। शी along with her children have come to attend the party। इसमें भी क्या है, इसमें भी मिस्टेक है। हैव कम नहीं आएगा, हैज कम आएगा। इसके क्या रीजंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। हिज ब्रदर like his brother are jolly fellows। आर जोली फेलो नहीं होंगे, इस जोली फेलो होंगे। व्हाट मे बी द रीजन, वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी है। इसमें आपको नजर आ रहा है, इस सेंटेंस में इस नहीं होगा, एम होगा। और इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन इज नॉट प्लेइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे सेंटेंस हमारे होंगे, द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन आर नॉट प्लेइंग। इसमें भी हमने देखा कि जो सिंगुलर वर्ब और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। इसी को हम डिस्कस करेंगे इन आवर रूल 3 में। रूल 3 में कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद दो सब्जेक्ट के दरमियान अगर हमारे कोई ये स्पेसिफिक मॉडिफायर्स आ जाए, यानी सब्जेक्ट के दरमियान अगर ये मॉडिफायर में से कोई आ जाए फिर हमारा सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा? तो याद रख लीजिए, जो हमारे मॉडिफायर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने हमेशा अपने सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमने लगाना है। ठीक हो गए? यानी अगर जो हमारे सब्जेक्ट है इनके बाद विथ हो, एज वेल एज हो, टुगेदर हो, इन एडिशन हो, अलोंग विथ हो, लाइक हो, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे नॉन आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, उसको नहीं देखना है, बल्कि हमने अपने मेन सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट वन को। ठीक है, उसको देख के उसी हिसाब से हमने वर्ब लगाना है। अगर वो हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। अब एग्जांपल से देखते हैं, देख लीजिए। द टीचर accompanied by his students is going to Murray। देख लीजिए, टीचर हमारा सिंगुलर है और उसके बाद ये हमारे फ्रेजेस आए, इनमें एक वर्ड आप ऐड कर लीजिए, accompanied भी है। ठीक है, अगर ये फ्रेजेस आ जाए, देख लीजिए, accompanied by his students is going to Murray, तो डेफिनेटली क्या आएगा? स्टूडेंट्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हमारा सब्जेक्ट वन को देखेंगे। सब्जेक्ट वन हमारा सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडिफायर फ्रेज इनमें से कोई आया है, मॉडिफायर फ्रेज में देख लीजिए हमारा एक कंप्लीट आया, हिज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू मरी। यहाँ पे इज गोइंग टू मरी होगा, आर गोइंग टू मरी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हिज स्टूडेंट्स नजर आते हैं तो उनको लगता है कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वो आर लगाते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। आपने नहीं करना है, आपने सब्जेक्ट वन को देखना है। जब भी इस तरह के फ्रेजेस से हमारे दो सब्जेक्ट्स जुड़ जाए तो हमने सब्जेक्ट वन को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है बच्चे, और हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। अब जो मॉडल सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे इसी को हम एवेल्युएट करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट इट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, when his माय ब्रदर विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर कमिंग। देख लीजिए, हमने बोला सब्जेक्ट वन हमारा माय ब्रदर है जो कि सिंगुलर है, और उसके बाद जो हमारा फ्रेज आया मॉडिफायर फ्रेज, देख लीजिए इनमें से है, तो इसमें विथ आ गया है। तो विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर कमिंग नहीं होगा। जब हमारा सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी यहाँ पे आर नहीं होगा, बल्कि इस होगा। तो इसी वजह से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट वन देख लीजिए, शी along with her children have come to attend the party। इसमें भी देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट सी है, फिर along with ये फ्रेजेस देख लीजिए, फ्रेजेस आ गया, फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हर चिल्ड्रन हैव कम टू अटेंड द पार्टी नहीं होगा, क्योंकि शी के साथ आपको पता है शी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज हैज।
और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, ही लाइक हिज ब्रदर आर आर जोली फेलोस। इसमें भी वही फ्रेज देख लीजिए, ही हमारा मेन सब्जेक्ट, लाइक वही मॉडिफाइंग फ्रेजेस हमने लगा लिया, फ्रेजेस हमने लगा लिया। तो लाइक आ जाए तो हमने नहीं देखनी है, ब्रदर्स देख के आपने आर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट ही है। तो ही लाइक हिज ब्रदर इज अ जॉली फेलो होगा। और इसी तरह नेक्स्ट वन, आई अकम्पनीड बाई माई फादर इज लिविंग फॉर अमेरिका। ठीक है, मैं अपने बाबा के साथ अमेरिका जा रहा हूँ, ठीक है, जो की बात कर रहा है। तो आई अकम्पनीड बाई माई फादर, एम लिविंग होगा, इस लिविंग नहीं होगा। रीजन क्या है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन क्या है, आई है, और उसके बाद ये हमारे क्या है, फ्रेजेस आए, फ्रेजेस को हमने नहीं देखना है। तो फादर इस नहीं होगा, बल्कि एम लिविंग होगा। तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन इज नॉट प्लेइंग। इसमें भी क्या बात है, इसमें भी प्लेयर्स हमारा फुलर है, मेन सब्जेक्ट हमारा फुलर है। तो एज वेल एज हमने बात की थी, ये कुछ फ्रेजेस जब आ जाए, एज वेल एज आ जाए, कंप्लीट बाय आ जाए, लाइक आ जाए, और विथ आ जाए, ठीक हो गए, अलॉन्ग विथ आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, जब भी ये फ्रेजेस आएंगे हमारे सब्जेक्ट्स के दरमियान, ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो हमने सब्जेक्ट वन को देखना है। तो सब्जेक्ट वन हमारा प्लेयर्स में फुलर सब्जेक्ट है हमारा। तो एज वेल एज द कैप्टन इस नॉट प्लेइंग नहीं होगा। अब हमारा सब्जेक्ट फुलर है, तो इस नहीं आएगा, बल्कि आर नॉट प्लेइंग होगा। आई होप ये रूल 3 आप लोगों ने समझ गए होंगे। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल बड़े इंटरेस्टिंग है, और इसमें एग्जाम में ज्यादातर चीजें आने वाली है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाते हैं, कभी कभार उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर आपसे सेंटेंस करेक्शन के हवाले से जरूर पूछे जाता है। और ये तकरीबन तकरीबन हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपका पीपीएससी हो, चाहे एफपीएससी हो, जो भी हो। अच्छा, ओके, लेट्स कुछ मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं, फिर हम रूल्स पढ़ेंगे। मॉडल सेंटेंस देख लो, either you or your brother have to accept the responsibility। इसमें देख लीजिए, either you or your brother have नहीं आएगा, has आएगा। रीजन क्या है? अच्छा, दूसरी बात, either इसमें दो यूजुअली दो तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। या तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से पूछेंगे कि भाई हमारे सब्जेक्ट और वर्ब में कोई गलती है कि नहीं, उसमें कोई मिस्टेक है तो वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। या दूसरा कम्बिनेशन पूछा जाता है। कम्बिनेशन से मुराद क्या है? कम्बिनेशन आइदर के साथ हमेशा बच्चे याद रख लो, आइदर के साथ हम यूज करते हैं हमेशा आर का। ठीक है, ये कम्बिनेशन है, इसकी पेयर कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसी तरह नाइदर के साथ हमेशा, नेदर के साथ हमेशा हमारा जो पेड़ बनेगा वो नार का बनेगा। तो ये आपको मतलब एग्जाम में ये भी दिया जा सकते हैं, नाइदर के साथ आइदर के साथ नार लगा के पेड़ बना ले, जो कि इनकरेक्ट है। आइदर के साथ हमेशा जो हमारा पेड़ बनेंगे वो आर का बनेगा, और नाइदर के साथ हमेशा जो हमारा पेड़ बनेगा वो नार का पेड़ होंगे। आई होप यहाँ तक चीजें थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दी कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ जा सकते हैं। अब देख लीजिए, आइदर यू और योर ब्रदर हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बात क्या है, इसमें लॉजिक क्या है? देख लीजिए, हैव नहीं आए, हैव नहीं आएगा, हैस आएगा। इसके रीजन क्या है? हम फिर आप कहेंगे सर यूथ के साथ तो हम फुल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको नजर आ रहा है कि आइदर के साथ यहाँ पे आर का यूज किया है, क्योंकि ये तो करेक्ट है, आइदर के साथ हमारा जो पेयर होगा वो आर के ही होंगे। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, नाइदर यू नॉर आई आर मिसगाइडेड। तो आई आर नहीं होगा, आई एम होगा। ईच द कोच और द प्लेयर वर एट फॉल, वर नहीं होगा, was at fall होगा। Either several cars or one big bus are needed to take the team। इसमें क्या होगा? Either several cars or one big bus is needed to take the team। अभी हम इन्हीं के पीछे क्या कंसेप्ट है, इसी को हम डिस्कस करेंगे रूल हमारे 4 में।
रूल 4 को डिस्कस करेंगे जल्दी से। अच्छा, इसमें रूल 4 की बात करते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट ज्वाइन हो जाए भाई, किससे, जब भी हमारा सब्जेक्ट ज्वाइन हो जाए अब बाई आर और नार्स के साथ, ठीक है, जब भी हमारा सब्जेक्ट ज्वाइन हो जाए आर और नार के साथ, आर या नार के साथ, तो होगा क्या। तो बात सिंपल है, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए, मतलब ठीक है, दो सब्जेक्ट आ गए। अच्छा, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, ठीक है, तो देख लीजिए आइदर भी हम दो के लिए यूज करेंगे, जब आपके पास दो ऑप्शन हो गए तो आइदर यूज करेंगे, ना इधर भी हम तब यूज करते हैं जब दो हो। जब मोर देन टू होगा तो डेफिनेटली हमें नन के यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक सवाल यूं भी आ सकता है आपको, इनके साथ तीन चीजें दी जाए तो फिर आपको देखना पड़ेगा, नहीं, आइदर दो के लिए हम यूज करेंगे, दो में से एक की बात करेंगे पॉजिटिव में, ठीक है, नाइदर दो में से दोनों की नहीं, ठीक है। इसी को हम फर्दर आगे चल के रूल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे, ज्यादा डिटेल्स इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें और हमने करने हैं, तो यहाँ पे इसी रूल पे हम स्पेसिफिक रहेंगे। तो हमने बात की जो आइदर और नार के कॉम्बिनेशन बनेगा, पहली बात ये हो गए। दूसरी बात, नाइदर और नार की कॉम्बिनेशन होंगे, पेयर इनका ये बनेगा। जब भी आइदर और नायर आर के साथ जब भी हमारा दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए, मिल जाए, या इसी तरह नार और नैदर और नार के साथ जब भी दो सब्जेक्ट हमारे जुड़ जाए, तो बच्चे हमेशा 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 याद रख लीजिए, जो हमारे आर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहे यानी इनमें से आइदर और आर में, और हमारे नार के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, तो हमने सब्जेक्ट टू को देखना है। सब्जेक्ट टू से मुराद क्या है, मतलब आर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहे उसी को देखेंगे, नार के बाद जो सब्जेक्ट आ रहे उसी को देखेंगे, और उसी के मुताबिक हमें वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक हो गए। यानी इसमें हमने बात की रूल 4 में रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी कहते हैं, यानी इसमें यह होगा जब भी आइदर और आर के साथ हमारे सब्जेक्ट जुड़ जाए, तो हमने आर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसी के मुताबिक लगाना है। अगर नाइदर और नार के साथ सब्जेक्ट जुड़ रहे तो हमने नार के बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं वही चीजें, जरा देख लीजिए गौर से। अच्छा, क्वेश्चन वर्स क्या थे, आइदर यू और योर ब्रदर हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें देख लीजिए, आइदर आ गया हमारा सब्जेक्ट वन, और आर आ गया फिर यूर ब्रदर, तो हमने क्या बात की थी, आर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। तो यूर ब्रदर तो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैस नहीं आएगा, है सॉरी हैव नहीं आएगा बल्कि हैस आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आइदर यू और यूर ब्रदर हैज टू एक्सेप्ट, क्योंकि आर के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आर के बाद सब्जेक्ट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। वर्ब हमारा क्या होगा यहाँ पे, हैज होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको नजर आ रहा है जो हमारा पेयर है आइदर का है और इधर आर का है, बिल्कुल पेयर तो हमारे करेक्ट है, लेकिन इसमें वर्ब में मैंने बोला था वर्ब में भी आपको कुछ एरर्स दिए जा सकते हैं, तो वर्ब में यहाँ पे एरर थे, हैज हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, नाइदर यू नॉर आई आर मिसगाइडेड। अब इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें भी चीजें देख लीजिए, हमने बात की थी नाइदर और नार की कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा बने हुए है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, नाइदर यू नार आई आर। अब देख लीजिए, हमने बात की थी नार के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा, नार के बाद हमारा सब्जेक्ट आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने कहा था नार के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या आएगा, आई के साथ हमारा क्या आता है बच्चे, आई के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम का यूज करेंगे, आर तो नहीं आते, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट वन देख लो, आइदर द कोच, नेक्स्ट वन देख लो, आइदर द कोच और द प्लेयर वर एट फॉर। अब इसमें क्या है,
इसमें भी देख लीजिए हमने बात की थी वही जो हमारे आर के बाद क्या है, हमारा जिस सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो आर द प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर हमारा सिंगुलर है, तो वर्ड तो नहीं आएगा, वास आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है आर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो हम वर्ड यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा, वास आएगा। लास्ट वन देख लीजिए, either several cars or one big bus are needed to take the trip। अब इसमें देख लीजिए either several cars or one big bus are needed, आर नहीं आएगा क्योंकि वन बिग बस का है वन, ठीक है। आर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वो है वन, वन बिग बस, तो यहाँ पे डेफिनेटली आर तो नहीं आएगा ना, और ठीक है, तो क्या होगा, आइदर several cars or one big bus is needed to take the team। ये थे हमारे कुछ मॉडल सेंटेंसेस रूल 4 के। रूल 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी चीजें हैं, इसमें आपने दो चीजें याद रखना है। एक तो कंपेयर देख लीजिए आइदर के साथ आर का यूज हुआ है कि नहीं, ठीक है, ऐसे तो ना हो कि भाई आइदर, और तीसरी चीज आपने ये इसमें याद रखना है, आइदर सिर्फ दो के लिए हम यूज करेंगे, नाइदर भी हम दो के लिए यूज करेंगे। आइदर हम दो में से एक की बात करेंगे, नाइदर दो में से दोनों की बात नहीं करेंगे, लेकिन दोनों दो के लिए हम यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा होगा तो हम नन का यूज करेंगे। अच्छा, ये थे हमारे रूल 5, रूल 5 हमने कर लिया। अच्छा, रूल 6 तो बहुत ही आसान है, इसमें डिलेट सब्जेक्ट से मुराद यह है कि सब्जेक्ट हमारे वह पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में आए, इसको हम डिलेट सब्जेक्ट कहते हैं। और ये देख लीजिए ये कुछ एग्जांपल है, चलो एक ही एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये ज्यादा चीजें इसमें समझने वाली नहीं है। स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट इज टू चिल्ड्रन, यानी हमारे वर्ब पहले आ गया बच्चे, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ गया, तो डिलेट सब्जेक्ट से मुराद ये है कि हमारा वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ सकते हैं, ये हमारा डिलेट ऑब्जेक्ट है। रूल 7 की बात करते हैं। रूल 7 में हम कहेंगे जब भी हमारे वर्ड हो, वर्ड सच ए सम पार्ट, ठीक है, जब भी सम पार्ट की बात करेंगे, अगर हमारे वर्ड सब्जेक्ट सम पार्ट या हाफ क्वार्टर वगैरह हो, तो इस फार्मूले को याद रख लीजिए। जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिस्से में सब्जेक्ट के पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो, हाफ, पार्ट, क्वार्टर, ठीक है, जो क्वांटिटी को शो करे, तो एक चीज आपने याद रखना है हमेशा हमेशा इसमें। और इसमें लास्ट टाइम आपके पीपीएससी पेपर में एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आया है, तो देख लीजिए, सम ऑफ के बाद जब भी हमारा सिंगुलर नॉन या प्रोनोन आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगे, यानी सम ऑफ के बाद सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ के बाद पुलर है तो पुलर वर्ब। बहुत ही कॉमन सी बात की गई इसमें। देख लीजिए, सम ऑफ वर्क हैव बीन डन, देख लीजिए वर्क हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव तो यूज नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आएगा। हमने फार्मूला पढ़ लिया था, जब भी सिंगुलर ऑफ आ जाए, सम ऑफ के बाद सिंगुलर आ जाए, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, सम आपके बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैस आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, सम ऑफ द फाइल्स हैज बीन स्टोलन, देख लीजिए सम ऑफ द फाइल्स है, अब यहाँ पे फाइल्स है, सम ऑफ के बाद जब भी पुलर आ जाए, पुलर प्रोनोन या नॉन दोनों आ सकते हैं, सम ऑफ देम भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोनोन की बात करें तो फाइल्स हैज भी नहीं आएगा, हैव बीन स्टोलन आएगा। ये थे हमारे रूल 7 के कुछ, आपको मैंने बता दिया सम ऑफ के बाद अगर हमारा सिंगुलर या प्लूरल है तो होता कैसा है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, नंबर एज सब्जेक्ट, कभी के जब हमारा नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ समबडी का वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, उसके साथ जो हमेशा आएगी वह प्लूरल आएगा। देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और याद रखने वाली चीज है, जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ समबडी हो, अ नंबर ऑफ समथिंग हो, तो उसके साथ हमेशा हम पुलर वर्ब लगाएंगे। अ नंबर ऑफ समबडी हो तो उसके साथ पुलर वर्ब आएगा, और द नंबर ऑफ समबडी है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं बच्चे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डस नॉट वर्क हार्ड, देख लीजिए अभी बात की थी, जब भी आर्टिकल हमारा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो वर्ब क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा, तो डस हमारा सिंगुलर वर्ब है,
डू लगाना पड़ेगा। हमारा डू क्या है? पुलर वर्ब है। आई होप ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने रूल 1 में डिटेल से डिस्कस किया था। जिन वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। और जैसे कि गोस से गोस, गोस हमारा सिंगुलर वर्ब है। ये आप लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर 1, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट वन देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव डिक्रीज दिस ईयर। देख लीजिए, अब यहाँ पे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट। द नंबर ऑफ आ जाए तो हमेशा वर्ब क्या आएंगे? वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव तो हमारे पुलर वर्ब है, तो डेफिनेटली हमें चेंज करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज डिक्रीज दिस ईयर। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। रूल यहाँ तक, आई होप यहाँ तक काफी है। बाकी चीजें इंशाल्लाह हम तकरीबन इसमें 120 प्लस रूल्स हम कवर करेंगे, और जो कि आपके CSS, PMS और तमाम किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम, इवन कि आप एमडीकेट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, चाहे एमडीकेट वगैरह दे रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स की तैयारी करें, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये रूल्स मैंने ऐसे मुरतब करवाए हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, और उसमें स्टूडेंट यूजुअली मिस्टेक भी करता है। आई होप अगर ये पूरा सेशन आप, ये पूरे कोर्स, ये पूरे वीडियोस आप तकरीबन अगर आप सीखेंगे तो यू विल बी इंशाल्लाह वेरी एक्सपर्ट। ओके, होप ये वीडियो आपको पसंद होंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।